लक्ष्मी क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए, जैसा कि हम कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान को कुछ महत्वपूर्ण प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन से संबंधित हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे और उसमें से कुछ प्रश्न को हमने करा दिया था। वहां जाकर पीछे वीडियो से आप देख सकते हैं। आइए कुछ आगे प्रश्नों को पढ़ाया जाता है ताकि आप आसानी से, ज़्यादातर इस बोर्ड में आपको न्यूमेरिकल आता है और न्यूमेरिकल लोग छोड़ देते हैं, इसलिए यहाँ से आपको हम पढ़ाएंगे। आप हमसे जुड़े रहेंगे तो हम आपसे ज़रूर कराएंगे। परिभाषा तो हर कोई पढ़ा देता है, लेकिन न्यूमेरिकल से लोग भागते हैं। चलिए देखते, अगर कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। ठीक है, तो क्या क्या दिया है सबसे पहले आप लिख लीजिए। यहाँ पर आप लिखिए, दिया है 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब। बिंब मतलब वस्तु, बिंब मतलब वस्तु। 4 सेंटीमीटर साइज यानी बिंब यानी वस्तु का साइज दिया है। यहाँ आप लिखेंगे बिंब, यहाँ आप कोष्टक में लिख लीजिए बिंब मतलब वस्तु। बिंब का साइज कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं ओ से। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया है, तो यहाँ आप लिख लीजिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी। हम आपको कल बताए थे, यदि आपको अवतल दर्पण देता है तो अवतल दर्पण जब देगा तो वहां पर फोकस दूरी को निगेटिव में लेना है, और जब उत्तल दर्पण देगा तो वहां पर आपको फोकस दूरी को पॉजिटिव में लेना है। तो यहाँ पर अवतल दर्पण है, इसलिए यहाँ पर फोकस दूरी कितना है, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो और यहाँ पर है कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, इसलिए यहाँ पर फोकस दूरी को हम निगेटिव में लेंगे। फिर अब इसके अगर आगे देखिए, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। यहाँ से आप देखेंगे वस्तु की दूरी, यहाँ पर लिख लीजिए अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चूंकि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण 25 सेंटीमीटर, हम आपको बताए थे वस्तु की जो दूरी होता है हमेशा आपको निगेटिव में लेना, तो यहाँ पर आप निगेटिव कर दीजिए। अब देखिए दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए, कितनी दूरी पर रखा जाए किसी पर्दे को, तो ये भी का मान आप ज्ञात करिए पहले। तो देखिए एफ की वैल्यू हो गई यू की, भी की एफ पता हो जाएगा। सूत्र लगाइए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही सूत्र लगाइए। तो 1f की वैल्यू कितना दिया हुआ है, चिन्ह सहित आपको रखना है, -15। v का मान ज्ञात करिए, u का मान कितना दिया है, -25। ठीक है, ये कोष्टक हटाइए, -15 1/v प्लस माइनस 1/25, 25 को इधर लाइए, 1/-15 प्लस 1/25 1/v, इसको लसा लीजिए, 15 × 75 और 25 तो यहाँ 75, 1/v। ठीक, इधर आप करिए इस साइड, तो इसमें से इसको घटाइए, -2 बचेगा और नीचे 75 है, 1/v। तो v बराबर आपको जो निकल आएगा -75/2। तो v बराबर हो जाएगा 2 × 6, 2 × 7 14 और 2 × 5 10 सेंटीमीटर। ये आपका निकल के आ गया प्रतिबिंब। यानी प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, -3 माइनस चिन्ह बताता है सामने बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर प्लस रहता तो पीछे बनेगा, तो यहाँ बताएगा प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, दर्पण के सामने
बनेगा। कितनी दूरी पर? 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर। चलिए इतना हो गया, नोट करिए। अब देखिए आपसे पूछा है, साइज भी पूछा है। प्रकृति तो हमने बता दिया, दर्पण के सामने बनेगा। अब आपसे साइज पूछा है, तो साइज मतलब यहाँ पर आपको आवर्धन का सूत्र लगाना है। कल हम आपको बताए थे आवर्धन का जो सूत्र होता है m बराबर I/O बराबर -V/U, यही होता है। आवश्यकता अनुसार हम इसको इस वाले वैल्यू को लेंगे, आवश्यकता अनुसार इसको, आवश्यकता अनुसार हो सकता है इन दोनों को ले लें, जैसा जैसा हमारा वैल्यू दिया रहेगा। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है। देखिए अब यहाँ पर बिंब का साइज O का मान दिया हुआ है, O का मान दिया है, तो यहाँ पर इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। और साइज, प्रतिबिंब का साइज I पूछा है, V का मान हमको पता है, U का मान पता है, तो आप लगा दीजिए। सिर्फ इन दोनों को आप लीजिए, काम हो जाएगा। यानी प्रतिबिंब का साइज I क्या है? प्रतिबिंब का साइज है। और वो क्या है? वस्तु की साइज कितनी है? और माइनस V/U, ठीक है। तो प्रतिबिंब का साइज कितना है? ये हमारा प्रतिबिंब साइज यही तो पूछा ही है, तो इसको आप I रहने दीजिए। और इसके अलावा जो वस्तु की साइज दिया हुआ है आपसे 4 सेंटीमीटर दिया, तो यहाँ पर रखिए 4 सेंटीमीटर। V का मान आप यहाँ से निकल के आया है, चिन्ह सहित आप रखिएगा, तो ये हो जाएगा -37.5 सेंटीमीटर। U का मान कितना दिया हुआ है? U का मान दिया है -25 सेंटीमीटर, यहाँ आप रखिए -25 सेंटीमीटर, ठीक। तो ज्ञात करिए I बराबर हो जाएगा, 4 उधर जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 37.5 अगुणते 4 और बटे में -25, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको अगर यदि आप सॉल्व करेंगे तो देखिए कहीं काट के कट रहा है, तो ये इसका गुणा करिए, तो ये हो जाएगा I बराबर 4 पंचे 20, हाँसी लगा दो, 4 7 28, 2 30, हाँसी लगा 3 और 4 3 12, 12 और 3 15, एक अंक पर दशमलव लगाइए और -25 है, 5 काटिए, 5 पचे 25 और 5 3 15 और 5 1 5, 5 6 30, यानी I का जो मान निकल के आएगा -6 निकल के आएगा। I बराबर -6, यानी प्रतिबिंब यानी 6 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और माइनस चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब जो बनेगा वह उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा, ठीक है। आपसे 2 प्रश्न पूछा था, एक बार फिर समझ लीजिए सवाल को। पहले सवाल को सावधानी पूर्वक पढ़ा जाता है, जो दिया है उसको लिख लीजिए। कह रहा कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब मतलब परछाई, प्रतिबिंब नहीं, बिंब मतलब वस्तु, तो वस्तु की साइज आपको O का मान दे दिया 4 सेंटीमीटर, किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपको 15 सेंटीमीटर दे दिया है। क्योंकि यहाँ अवतल दर्पण है इसलिए फोकस दूरी को हम निगेटिव लेंगे। अब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है बिंब, तो वस्तु की जो दूरी है U का मान हमको 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, U का मान हमको हमेशा निगेटिव लेना है, ठीक है। अब यहाँ से V का मान ज्ञात कर लीजिए। V का मान जब पता हो जाएगा तो यहाँ से जो V मान माइनस आया है, तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा। अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो इसका मतलब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। यहाँ से V का मान पता हो गया, तो यहाँ से अब प्रतिबिंब की साइज I क्या है? प्रतिबिंब की साइज है, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है? O जो है वस्तु की लंबाई या वस्तु की साइज है। आपको वस्तु की साइज O दिया है 4 सेंटीमीटर, हम रख दिए हैं। अब V का मान यहाँ से निकल के आया है 37.5 सेंटीमीटर, यहाँ रख दिए हैं। आपको जब भी रखना है ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल लगाते समय चिन्ह सहित रखना है। अगर चिन्ह रखने में आप कहीं गलती कर देते हैं तो हो सकता है सवाल आपका गलत हो जाए, न आए आंसर। तो यहाँ पर आप इस भिन्न को आप सॉल्व कर दीजिएगा। जो प्रतिबिंब की साइज निकल के आएगी 6 सेंटीमीटर, अगर निगेटिव है तो यहाँ मतलब ऋणात्मक में है, तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब प्रकृति उल्टा है। तो आपसे प्रकृति भी पूछा था, तो इसका प्रकृति क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। कैसा होगा? उल्टा बनेगा तथा आवर्धित है। उल्टा तथा आवर्धित है, यहाँ लिख लीजिए, उल्टा तथा आवर्धित है, ठीक है। नोट करिएगा। इसी तरह से और वीडियो पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम देखें फिजिक्स के जितने भी सवाल होंगे, चाहे प्रकाश से संबंधित हो चाहे विद्युत से संबंधित हो, जितने भी सवाल होंगे जो आपको लोग छोड़ देते हैं, उससे लोग भागते हैं, हम नहीं कराएंगे, तो इसका हम आपको और वीडियो देंगे। इस पर आप हमारे चैनल साथ जुड़े रहेंगे तो और हमको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और लोग भी पढ़ सकें।
ये बहुत ही आसान सरल भाषा में हमने बता दिया है। आप जाकर यहाँ से नोट कर लीजिए, सॉल्व करिए, ठीक है, उतारिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।